आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पता चला जी। का घर कौन सा है? यहाँ से 2 गली छोड़ के उसके आगे कच्चा मकान है, वहीं पर रहती है वो अकेले। शाबाश। तो फिर चलो, लेकिन याद रखना हमें मेहमान बनकर जाना है। हाँ, किसी को कुछ पता न चले। हाँ जी। चलो चलो। आइए। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल वरना तोड़ देंगे। खोल। तुम कौन हो? वर्षा। सरू की माँ तुम हो? ना, वो हमारी पड़ोसन की छोरी है। कहाँ है सरू की माँ? बुलाओ उसे। ओ, अंदर ढूंढो, शायद अंदर होगी। इसी लड़की की तारीफ करते थकते नहीं थे ना तुम वेद? क्या कहते थे इसके बारे में? बहुत मासूम है, दिल की बहुत साफ है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती। नाउ व्हाट? अब क्या कहना है तुम्हारा इसके बारे में? मुझे तो पहले से ही पता था ऐसे लो क्लास गरीब लोग कितने डेस्परेट होते हैं। पैसे और पावर की लालच में ये कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपना ईमान बेचने में भी इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। थैंक गॉड कल तुम और रचना ऐसी घटिया पार्टी से जल्दी घर वापस आ गए, वरना इस गवार लड़की की वजह से हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अरे हिम्मत कैसे हुई रचना के साथ इतना घिनौना काम करने की, नीच आदमी! मुझे सरू के पास जाना होगा। वेद, वेद, रचना! ओह माय गॉड, वेद! रचना! रचना! रचना, क्या हुआ इसे एकदम से? वेद, कमरे में लेके चलो इसे। रचना, रचना, रचना। थोड़ी थकान है, मैंने जो इंजेक्शन दिया है उससे उन्हें जल्द ही ठीक लगने लगेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेद, तुम रचना के पास रहो, मैं डॉक्टर को छोड़ के आती हूँ। आइए। रचना, आराम से। कोई स्ट्रेस है या फिर कल पार्टी की थकान है? क्या हुआ? मैं आपको कैसे बताऊं कि कल रात पार्टी में क्या हुआ था, और सरू की ये हालत भी मेरी वजह से हुई है। रचू, तुम रो क्यों रही हो? रचू, काम डाउन, रो मत रचू। रचू, शांत। क्या बात है रचू, मुझे बताओ। हाँ, तुम सरू के लिए परेशान हो? तुम फिक्र मत करो, सरू सही सलामत वापस आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। नहीं, प्लीज प्लीज सरू को बचा लीजिए, प्लीज। आई एम श्योर रचना, सरू बेकसूर है, और ये जो कुछ भी कहा जा रहा है सब कुछ गलत है। सरू ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल। तुम फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ और मैं सरू को जेल से बाहर निकालूंगा। डोंट स्ट्रेस। हाँ, रोना बंद करो, मैं देखता हूँ। भाभी, रचना, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, अपनी माँ को गांव में प्रॉमिस किया था ना कि मैं पढ़ाई करूंगी, सपने देखूंगी, आसमान छूंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन तेरे तो पर ही कट गए सरू। वैसे यहाँ का खाना कैसा है? तेरे लड्डुओं से ज्यादा टेस्टी तो नहीं होगा ना? मुझे पता है कि तू इनोसेंट है सरू,
तेरा उन ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात प्रूव करने के लिए तेरे पास कौन सा सबूत है? सच तो सिर्फ मैं जानती हूँ, और बाहर जो सबको पता है वो मेरा फैलाया झूठ है। अगर तू मेरी बात मानकर वापस गांव चली जाती तो आज तुझे जेल में चेक इन ही नहीं करना पड़ता। अब तू ना गांव जाने लायक रही और ना मुंबई में रहने लायक। रुको, मैं किस लायक हूं उसकी फिक्र तू ना कर अनिका। आसमान छूने के लिए बनी हूं और वही चमकूंगी मैं। पहले तो मैं बहुत डर गई थी, हिम्मत हारती थी, लेकिन तेरी इन बातों से ना मैंने अपनी हिम्मत जोड़ ली है। क्योंकि हमारा सच इन 4 दीवारों के अंदर से भी थारे झूठ से ज्यादा जोर से बोलेगा, समझी? तू एक गरजने वाला बादल है अनिका, तू बरसती ना है। थारे जैसे तूफान के सामने तो थारे जैसे लोग अपने ही फैलाए हुए कीचड़ में मुंह के बल गिर जाते हैं। Anika, are you fine? Leave me! सरू, दादी साहब तो जोगते जी के आश्रम गई है कुछ दिनों के लिए। अब हम वेद भाई साहब के घर जा रहे हैं, वही हमारी एक उम्मीद है सर। ना 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 ना, उनके मासा को हम बिल्कुल भी पसंद है, उनके घर ना जाना। मैं अभी आया। फुल्ला, मैं थारे से फिर एक बार कह रही हूँ, रचना के साथ हॉस्टल में जो भी हुआ उसके बारे में किसी को भी पता ना चलना चाहिए। लेकिन सरू, तू सारा सच पुलिस को क्यों नहीं बता देती? और रचना भी गवाही दे देगी तो तारी बेगुनाही साबित हो जाएगी और तू बच पाएगी और तू यहाँ से निकल पाएगी। सरू, हाँ थारी बात सही भी होगी शायद, लेकिन रचना का नाम तो मिट्टी में मिल जाएगा ना। हर एक सच की वजह से मैं किसी की जिंदगी ना बर्बाद कर सकूं, ऐसा कभी ना होने दे सकती फुल्ला। लेकिन कोई और रास्ता तो होगा ना हमारी बेगुनाही साबित करने का। लेकिन ये सच कभी भी सामने ना आ सके फुल्ला। कौन सा सच?